हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपका चहेते चैनल विक्रम ट्यूटोरियल पे। और आज का टॉपिक है हमारा बायोलॉजी में जीवों में विविधता। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा जीवों में विविधता। तो जीवों में विविधता बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों। जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं सभी से कहना चाहता हूं कि रेलवे ग्रुप डी में जरूर से जरूर इससे क्वेश्चन आएगा। और साथ ही साथ रेलवे एसएससी और बैंकिंग में तो नहीं आता, लेकिन रेलवे और एसएससी या किसी भी पीसीएस एग्जाम में आप देख लीजिएगा जीवों में विविधता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के जबरदस्त श्लोक के साथ। जो मिला है उसे बर्बाद न कर। याद रखिएगा, जो मिला है उसे बर्बाद न कर और खोई हुई चीजों को याद न कर। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जो चला गया उसे याद मत कीजिए, और जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसे बर्बाद मत कीजिए। लगिए ग्रुप डी में और लग जाइए, और ग्रुप डी का एकदम इस बार आप जॉब लेके ही आइएगा। और साथ ही साथ अगर आप ले पाते हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर हम हेल्प कर पाते हैं तो हमारे चैनल में आप इंटरव्यू जरूर दीजिएगा। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत करते हैं। और हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 1859। साल 1859 ईस्वी जैसे ही आता है तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाता है, एक पुस्तक का नाम। उस पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस पुस्तक का नाम है मेरे प्यारे स्टूडेंट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और जितने भी कोई भाई बहन देख रहे हैं मेरा जो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं 1859 ईस्वी जैसे ही आता है आपके दिमाग में एक टर्म आ जाता है, एक किताब का नाम आता है आपके दिमाग में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और यही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने लिखा। किसने लिखा मेरे प्यारे दोस्तों? किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने लिखा। तो चार्ल्स डार्विन बहुत ही बड़े फेमस, मतलब आप लोग सुने भी नाम होंगे। चार्ल्स डार्विन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये एक ऐसा जीव विज्ञान में उनका काफी योगदान है। तो उनके पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जीवों का जो उद्भव हुआ, यानी जीवों का उद्भव जो हुआ, उस पुस्तक का नाम है। और जो चार्ल्स डार्विन 1859 ईस्वी में लिखे। सबसे पहला बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा। कब लिखा? 1859 ईस्वी में लिखा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहले हम लोग जानते हैं विटेकर का नाम सुने होंगे। विटेकर, हम देखिए टू द पॉइंट का बात करते हैं। हम फालतू वलतू में ये नहीं कि वीडियो को लंबा करने के लिए हम और भी चीजों को जोड़ दें, ये फालतू बात हम करना नहीं चाहते। सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि वीडियो को कंप्लीट देखें। आधा अधूरा वीडियो देख करके आप लोग कमेंट नहीं। मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उत्तर में मैं एक सवाल किया था, और उस सवाल का उत्तर मैंने कमेंट करके खुद दिया। तो वहां पे हम पूछे थे कि अस्थि को अस्थि जोड़ने वाले टर्म को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा लिगामेंट। क्या होगा? लिगामेंट। तो हम पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में हम एक क्वेश्चन करते हैं, और अंत में जब तक आप देखिएगा नहीं तो अंत में ही हो सकता है कि वीडियो अच्छा हो। तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले बता दें विटेकर। और विटेकर हम पढ़ रहे हैं आज का जो टर्म है जीवों में विविधता। और जीव हम लोग जनरली हम लोग जानते हैं कि जीव, आप लोग जो जब शुरू में जानते होंगे तो जीव को हम जनरली आप लोग जानते हो कि जीव को दो भागों में बांटते हैं। एक पादप होता है और दूसरा जंतु होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों बता दें कि अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग जीव वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से जीवों को बांटा था। तो विटेकर ने, जैसे विटेकर आपके दिमाग में आता है, तो विटेकर ने जो है जीव जगत को 5 वर्गों में विभाजित किया था। कितना भागों में बांटा था मेरे प्यारे दोस्तों? 5 वर्गों में। कितना भागों में बांटा था? 5 जगत में बांटा था। इसको 5 वर्गों में यानी 5 जगत कह सकते हैं। यानी 5 जगत, और 5 जगत को अंग्रेजी में कहते हैं 5 किंगडम। यानी 5 किंगडम को लाने वाला जो वैज्ञानिक है वो है आपका विटेकर। क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? विटेकर। विटेकर ने ही जो जंतु जगत यानी जीवों में जो विविधता, यानी जीव को जनरली जो है जीवों का वर्गीकरण, जीव का जो वर्गीकरण करते हैं, विविधता का मतलब जीवों का जो वर्गीकरण करते हैं, जीवों का वर्गीकरण का जो पांचवा जो 5 जगत का जो सिद्धांत दिया वो दिया था विटेकर ने। और वो 5 जो है 5 जो किंगडम है उसका नाम है, नंबर 1 तो आपको सुने होंगे विटेकर के द्वारा। पहला होगा मोनेरा। मेरे प्यारे दोस्तों पहला हो जाएगा मोनेरा। आप लोग नाम सुने होंगे और सुनेंगे, और याद रखिएगा हर एक चीज को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्तों। अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा, और हर एक चीज आपको किसी और बायोलॉजी का सेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बोल देता हूं, मैं जब बताता हूं तो एकदम ईमानदारी पूर्वक बताता हूं आपको। किसी देखिए
मैं अपने, याद रखिए कि मैं अपने नोट्स के थ्रू ये बता रहा हूं, और इतना जान लीजिए कि मैं बेहतरीन नोट्स बनाता हूं, और अभी तक मैं अपना पढ़ाई कभी नहीं करता हूं। लेकिन एक चीज बता दूं कि दुनिया में ऐसा कोई चीज बना नहीं जो बीडी से हिला नहीं। बस याद रखिए कि आप में वो टैलेंट है, आपके अंदर में वो ताकत है जो आप कर सकते हैं। लेकिन यही बोलता हूं कि आप एकदम ईमानदारी पूर्वक पढ़ते चलिएगा। तो सबसे पहले 5 जगत को किसने बांटा? विटेकर ने। और विटेकर का जो पहला जो जगत का नाम था वो था मोनेरा। मोनेरा के बाद दूसरा जो था वो था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद तीसरा जो था वो था क्या? बताइए जल्दी से। प्रोटिस्टा के बाद क्या था? प्लांटी। और प्लांटी को ही कहते हैं पादप। प्लांटी को ही कहते हैं पादप। इसके अलावा चौथा नंबर क्या था? चौथा नंबर हो जाएगा फंजाई। ठीक है, फंजाई को कवक भी कहते हैं। और पांचवा जो है वो हो जाएगा, आपको पता ही चल गया होगा, पांचवा जो है वो है आपका, जल्दी से बताइए, एनिमेलिया। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्या हो जाएगा? एनिमेलिया। तो ये 5 एनिमेलिया को ही कहते हैं जंतु। तो याद रखिएगा, एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम धीरे धीरे फिर से बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे इंपॉर्टेंट आता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम बता दें जीवों का विविधता का मतलब जीवों का वर्गीकरण किस आधार पे हम कर सकते हैं। तो जीवों का वर्गीकरण हम सबसे पहला जो नाम हमारे आता है वो आता है विटेकर का नाम। और विटेकर ने ही, हम फिर बोल रहे हैं, विटेकर ने ही जीवों का जो वर्गीकरण है 5 वर्गों में विभाजित किया था, जिसका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। फंजाई के अंदर में ही आता है सेवाल, तो याद भी रखिएगा। और सेवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में चाहे तो बता सकते हैं, या तो हम अभी सेवाल का अध्ययन अभी आगे बताएंगे भी अगर जरूरत पड़ेगा तो यहाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करते हुए चलिएगा। हम मिटाते चले जाएंगे और लिखते चलिएगा। देखिए ये पहले दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम जबरदस्त होने वाला वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी भाई बहन देखते हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं, भारत नहीं पूरी दुनिया में अगर ये वीडियो देखें तो कोई शक नहीं हो, मैं जबरदस्त बनाने का प्रयास करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो वॉस का नाम शायद सुने होंगे, वोस। तो वोस ने जो किया था, वोस ने मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया। मोनेरा को जो है 2 भागों में बांटा। एक है यू बैक्टीरिया, पहला का नाम क्या था? यू बैक्टीरिया, और दूसरा का नाम है, अब जल्दी से बताएंगे, यू बैक्टीरिया। और दूसरा क्या नाम है? जल्दी बताएंगे। यू बैक्टीरिया, दूसरा क्या नाम था? आर्की बैक्टीरिया। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि मोनेरा को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में। पहला का नाम है यू बैक्टीरिया, दूसरा का नाम है आर्की बैक्टीरिया। फिर से मैं बताऊंगा, देखिए एकदम तोड़ तोड़ के बताऊंगा, अच्छा से बताऊंगा। बस आप लोग का लगातार कंटिन्यू हर दिन मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। हर दिन कोई ना कोई वीडियो आएगा। मैथ का भी मैं लगातार 1-2 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे प्यारे दोस्त। शायद उनको पता होगा जो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने में कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है। शायद आप लोग अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन समझेंगे, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो इसका फायदा उठाइए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वीडियो दे रहा हूं तो इसका फायदा उठाइए, थोड़ा शेयर कर देंगे अलग अलग दोस्तों तक। तो मैं फिर से बता दूं, वोस ने मोनेरा को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला का नाम जल्दी से बताएंगे, यू बैक्टीरिया। दूसरा का नाम जो बताइए, आर्की बैक्टीरिया। याद रहा ना? मोनेरा को कितने भागों में बांटा? जल्दी से बताएंगे, कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला का नाम आर्की बैक्टीरिया, दूसरा का नाम यू बैक्टीरिया। अरे उल्टा पुल्टा याद रखिए, आर्की और यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। दिमाग में सेट हुआ, जल्दी से बताएंगे। लेकिन कोई दूसरे जो वैज्ञानिक थे, मोनेरा को और भी तरह से बांटा। मोनेरा को जो है वो आपका और भी तरह से बांटा, तो उसका हम नाम लिख दे रहे हैं जल्दी से। मोनेरा को जो है जीवाणु, इसी के अंदर में बता देते हैं। मोनेरा के अंदर में जीवाणु के बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या होता है? मोनेरा को हम लोग फिर से बांटते हैं अलग अलग। तो फिर से बोल रहा हूं, मोनेरा में यू बैक्टीरिया, नाम इसमें हो रहा है यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो मोनेरा को पुनः बांटे जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं। इसके अलावा नील हरित शैवाल, आप सुने होंगे, नील हरित शैवाल को हम लोग कहते हैं, आपका क्या नाम है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी हम इसको कह सकते हैं। बात समझे? नील हरित शैवाल। इसके अलावा जो है, और इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल को ही कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एकदम नोट करते हुए चलिएगा। एकदम एक बार अगर आप नोट कर लीजिए, फिर से दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
फिर से बोल रहे हैं, सबसे पहले वोस ने जो मोनेरा को बांटा वो है यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। फिर पुनः मोनेरा को हम लोग बांट सकते हैं जीवाणु में, जिसको जीवाणु को बैक्टीरिया भी कहते हैं, नीलहरित शैवाल जिसको हम लोग साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, और तीसरा जो है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा आपको पता होगा कि छोटा भाग जो होता है, जीवों में छोटा भाग होता है, उसको जीव में सबसे छोटा स्पीसीज जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा, आपको भी पता भी होगा। तो यही आप अब अभी अलग अलग भाग हम जैसे बांटते हैं, तो मोनेरा को हम लोग बांटते हैं यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, लेकिन हम उस यानी उस किसके आधार पे, वो उसका नाम था वोस, लेकिन अलग अगर हम बांटते हैं, अलग साइंटिस्ट का नाम होगा, लेकिन साइंटिस्ट का नाम हम नहीं लिखे, लेकिन इतना जानते हैं कि मोनेरा को पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं अलग अलग से। तो क्या हो जाएगा, जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये मोनेरा का भाग है। और आप लोग इसके बारे में धीरे धीरे इसका अध्ययन भी देखिए। एक चीज बता दें कि इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत हो समझने में, तो आप बुक का गहन अध्ययन कीजिए। एक बार जब आप इसको देख लीजिएगा और उसके बाद जब आप पढ़िएगा ना, तो आपको समझने में आने लगेगा कि हाँ ये बात हमको समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा आपको, ऐसा नहीं है कोई ऐसा चीज, फिर से बोल रहे हैं, कोई ऐसा चीज बना नहीं जो बीडी से हिला नहीं। तो याद रखिए, आपसे होगा, बस आपसे होगा, आपके अलावा किसी से नहीं होगा। तो आप प्रयास कीजिए, लगातार बोलिए कौन सा चीज जो हमारे वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं, जहां आप नहीं कर पाते हैं, उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत होता है, हम सॉल्व करेंगे आपके लिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आपको किसी पेड कोर्स की कोई जरूरत नहीं होगा, मैं प्रोवाइड करूंगा। मैं जबरदस्त वीडियो दूंगा। मैं जान लूं कि मैं आप लोग जल्द ही नीट का जो तैयारी करना चाहते हैं, जो मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए मैं केमिस्ट्री का वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला हूं। तो आइए बढ़ते हैं, हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारा है, अब आगे बढ़ते हैं तो प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रोटिस्टा, अब हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्टा जो होता है उसके अंदर में जो एग्जाम्पल, खाली दिमाग में एग्जाम्पल, ये खतरनाक एग्जाम्पल दिमाग में सेट कर लीजिएगा। प्रोटिस्टा के अंदर में आता है सबसे पहला एक कोशिक शैवाल। यानी कोई पूछे एक कोशिक शैवाल किसके अंदर में आता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार दिमाग में रखिए, तो शैवाल, एक कोशिक जब शैवाल की बात होगा तो प्रोटिस्टा के अंदर में आएगा। और जब साइनोबैक्टीरिया की बात आएगा तो मोनेरा के अंदर में आएगा। देखिए वहां भी शैवाल था, यहां भी शैवाल है, ठीक है। नीलहरित शैवाल जब रहेगा तो मोनेरा के अंदर में, देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, नीलहरित शैवाल आपका मोनेरा के अंदर में। और जब एक कोशिक शैवाल की बात आएगा तो हमारा किसके अंदर, प्रोटिस्टा। इसके अलावा प्रोटिस्टा के अंदर में आप सुने होंगे डाइएटम, ठीक है, क्या सुने होंगे, डाइएटम। तो डाइएटम किसके अंदर में आता है, आपका किसके अंदर में आता है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोटिस्टा के अंदर में। इसके अलावा प्रोटोजोआ आप लोग सुने होंगे, प्रोटोजोआ का नाम सुने होंगे। प्रोटोजोआ किसके अंदर में आता है, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करेंगे। प्रोटोजोआ किसके अंदर में आता है, प्रोटिस्टा के अंदर में आता है। और प्रोटोजोआ के कारण ही हम लोग पढ़े होंगे कि मलेरिया नामक बीमारी होता है। तो मलेरिया जो होता है वो किसके अंदर, किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। याद रखिएगा, मलेरिया एक ऐसा बीमारी जो प्रोटोजोआ के अंदर आता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। और वो आपका प्रोटोजोआ जो होता है वो प्रोटिस्टा का एक भाग होता है, यानी प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल होता है। समझ में आ गया होगा प्रोटिस्टा का। कोई दिक्कत, कोई भाई को अगर दिक्कत हो तो जल्दी से बताएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलिएगा, ठीक, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हमको मिलता है फंजाई। क्या मिलेगा, फंजाई। और फंजाई को हम लोग कहते हैं कवक। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं, कवक। और फंजाई जो होता है वो होता है मृत जीवी। क्या होता है, मृत जीवी। दिमाग में स्वेट करते हुए चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, मृत जीवी। और इसका जो एग्जाम्पल, फंजाई का एग्जाम्पल आप जानते होंगे, फंजाई का एग्जाम्पल क्या होगा, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ईस्ट। क्या होगा, ईस्ट। ईस्ट को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे, ईस्ट को क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं। क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं। और साथ ही साथ मशरूम होता है, मशरूम जिसको छत्ता बोलते हैं, जो हम लोग देहात में छाती बोलते हैं, तो वो आपका हो जाता है किसके अंदर में, फंजाई के अंदर में। फंजाई के अंदर में क्या आता है, आपका ईस्ट आता है जिसको हम खमीर कहते हैं, और मशरूम आता है। और एग्जाम्पल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कभी पूछ देगा कि मशरूम किसके अंदर में आता है, किसका एग्जाम्पल है, तो आप मोनेरा रहेगा, प्रोटिस्टा रहेगा आपका उसके बाद आपका अभी फंजाई रहेगा, और चौथा कोई भी ऑप्शन एक रह सकता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो फंजाई के अंदर में क्या आता है, ईस्ट आता है और मशरूम आता है। तो आप लोग इसे नोट करते हुए चलिएगा, फटाफट नोट करते हुए चलिएगा। नोट कर लिए, चलिए आगे हम बढ़ सकते हैं ना, आगे बढ़ सकते हैं। तो इतना भी दिमाग में आप सेट करते हुए चलिएगा, एकदम ईमानदारी पूर्वक सेट करते हुए चलिएगा। एकदम वीडियो लंबा होने वाला, तो दोस्त टेंशन मत लीजिए। अब है प्लांटी। अब आता है प्लांटी। प्लांटी का मतलब होता है वही प्लांट यानी पादप। और पादप जगत को हम अलग अलग तरह से बांट सकते हैं। प्लांटी को जो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, तो सबसे पहला होता है थैलोफाइटा।
क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद क्या आता है? ब्रायोफाइटा। क्या आता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद क्या आता है? टेरिडोफाइटा। क्या आता है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद क्या होता है आपका? जिम्नोस्पर्म। क्या होता है? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और पांचवा जो होता है वो होता है एंजियोस्पर्म। क्या होता है? एंजियोस्पर्म। तो ये आपका 5 भाग में, पादप को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? तो 5 जगत में बांट लेते हैं इसको। फिर से पादप को हम लोग बांट लेते हैं कितने भाग में? 5 भाग में। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और चौथा हो जाता है एंजियोस्पर्म। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जल्दी से बताएंगे? इसको क्या कहते हैं? आवृत बीजी। इसको कहते हैं अनावृत बीजी। इसको क्या कहते हैं? आवृत बीजी, ठीक है। इसको आवृत बीजी कहते हैं और इसे अनावृत बीजी कहते हैं। अनावृत बीजी। तो कभी कभी अनावृत बीजी तो हिंदी में भी रहता है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब दिमाग में सेट करते हुए चलिएगा। एकदम फिर बोल रहा हूं कि आप नोट करते हुए चलिएगा। फिर से बोल रहे हैं, प्लांट को ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आपका थैलोफाइटा, आपका एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इस 5 भाग में दिमाग में। खतरनाक, ये इंपॉर्टेंट है, खतरनाक, याद रखिए, खतरनाक इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसे ही प्लांटी को हम लोग अब आगे बढ़ते हुए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम टू द पॉइंट चलते हैं, हम सिर्फ चलते हैं टू द पॉइंट, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमको सिर्फ, और देखिए डिटेल्स उतना भी नहीं पढ़ाना है कि आपको सिर्फ ग्रुप डी को देखते हुए हम पढ़ा रहे हैं अभी। साथ ही साथ एसएससी भी अगर निकल जाए तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का। तो आइए हम बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आप थैलोफाइटा की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। थैलोफाइटा जो होता है, थैलोफाइटा के अंदर में जो इसका जो शरीर होता है, इसका बॉडी जो होता है, बिना विभेदन का होता है। बिना विभेदन का जो है उसका शरीर होता है। किसका शरीर होता है बिना विभेदन का? तो थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा का जो शरीर जो होता है वो बिना विभेदन का होता है। और ये जो होते हैं थैलोफाइटा, मुख्य रूप से जो होते हैं, मुख्य रूप से ये कहाँ पाए जाएंगे? जल में पाए जाएंगे। तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि जल में ये पाया जाता है। थैलोफाइटा जो है मुख्य रूप से, ऐसा नहीं कि थैलोफाइटा सभ्य जल में आएगा, एक दो हो सकता है एग्जाम्पल, अलग जगह पे, स्थल पे भी हो सकता है, तो वो दिमाग में रखना। लेकिन ज्यादातर जो होता है मुख्य रूप से वो क्या होता है? जल में पाया जाता है। तो थैलोफाइटा का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स का नाम सुने होंगे। यूलोथ्रिक्स जो होता है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा भी मेरे प्यारे दोस्तों, स्पाइरोगाइरा जो होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स किसके अंदर में आता? थैलोफाइटा। लगातार फिर मैं बोल रहा हूं, मैं हर बार थोड़ा सा चेतावनी देता हूं कि एनर्जी का डाउन नहीं होना चाहिए, एकदम फुल फॉर्म में होना चाहिए। एकदम फुल फॉर्म में पढ़े तो फुल फॉर्म में पढ़े, और नहीं पढ़े तो रख दीजिए, नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको। तो इसका मतलब फिर से मैं बता दूं, एक बार देखना है, गुस्साना नहीं है, खुशी खुशी देखना है मेरे प्यारे दोस्तों, खुशी खुशी देखना है। तो फिर से बोला, थैलोफाइटा जो होता है उसका शरीर जो होता है बिना विभेदन का होता है, मुख्य रूप से जल में पाया जाता है, और यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा का मेन एग्जाम्पल होता है। तो स्पाइरोगाइरा किसके अंदर में आता है? तो आपका आता है, किसके अंदर में आता है? जल्दी से बताएगा, देखिए यहाँ पे लिखे हुए, थैलोफाइटा के अंदर में क्या आता है? थैलोफाइटा के अंदर। तो थैलोफाइटा का मुख्य रूप से ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। और भी अगर जरूरत होगा, और भी चीज बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना जरूरत है आपका। तो थैलोफाइटा के अंदर फिर से मैं बता दूं, पहला चीज आप याद रखिएगा, मुख्य रूप से ये जल में पाया जाता है। इसका बॉडी जो होता है वो बिना विभेदन का होता है, विभेद नहीं रहता है। और यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा का मुख्य विभेद का मतलब समझते हैं पहले, हाँ? तो ये सब समझते जाइएगा, देखिएगा आप थोड़ा जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा ना, आपको समझने में आने लगेगा। उसके बाद इसको देखने, इस वीडियो को देख लेने के बाद आप जब बुक निकालिएगा ना, तो आपको समझने लगेगा, समझ में आने लगेगा, आप ऑटोमेटिक आप दिमाग काम करने लगेगा। आइए हम ब्रायोफाइटा की बात कर लेते हैं। अब ब्रायोफाइटा सब नोट करते चलिएगा एक एक करके। ब्रायोफाइटा के अंदर में जो होता है, सबसे पहला जो बात, जो खतरनाक होने वाला मेरे प्यारे दोस्तों, खतरनाक इंपॉर्टेंट वो बात होने वाला है, खतरनाक इंपॉर्टेंट। याद है ना? खतरनाक के क्या है मतलब? खतरनाक इंपॉर्टेंट। ब्रायोफाइटा को जो होता है वो होता है पादप जगत का उभयचर। पादप जगत का उभयचर जो होता है, उभयचर को हम लोग एम्फीबियन भी कहते हैं।
पादप जगत का जो एम्फीबियन है वो है ब्रायोफाइटा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवों में जो एनिमेलिया के अंदर में होता है वो होता है मेढक, ये सब आपका कछुआ, ये सब जो होता है वो क्या होता है, किसके अंदर में आता है, वैसे अलग अलग चीजों में आता है। लेकिन हम लोग उसके हम लोग क्या दिमाग में रहता है, जल पे भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, उसको उभयचर कहते हैं। तो पादप जगत का जो उभयचर होता है, पादप जगत का उभयचर होता है वो होता है ब्रायोफाइटा। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है, ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा के अंदर में जो एग्जाम्पल होता है मॉस, मॉस का नाम सुने होंगे जिसको काई भी कहते हैं। मॉस जो होता है जिसको हम लोग फ्यूनेरिया भी कहते हैं, फ्यूनेरिया, मॉस को फ्यूनेरिया के अंदर में रखा जाता है। उसके बाद मार्केसिया, मार्केसिया ये एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, मार्केसिया। और सबसे ज्यादा जो पूछता है रिक्सिया, याद रखिए खतरनाक मेरे प्यारे दोस्तों, रिक्सिया। तो रिक्सिया किस जगत का, मतलब किसके अंदर में आता है, तो ब्रायोफाइटा के अंदर में। रिक्सिया दिमाग में रखिएगा, स्पाइरोगायरा दिमाग में रखिएगा, उधर स्पाइरोगायरा थैलोफाइटा के अंदर में। जबकि रिक्सिया जो बहुत इंपॉर्टेंट, रिक्सिया, रिक्स दिमाग में सेट कर लीजिए। रिक्स किस अंदर में आएगा, जो रिक्स लेगा वो उभयचर होगा। रिक्सिया का मतलब पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा के अंदर में आता है रिक्सिया, रिक्सिया, तो रिक्सिया किसके अंदर में आएगा, ब्रायोफाइटा के अंदर में आएगा। क्लियर, क्लियर है ना, क्लियर होना ही चाहिए। तो देखिए एक बात और बता दूं, मैं हमेशा ये बताते जाता हूं और बताता ही हूं कि मैं एक बात हमेशा ये मैं बताता ही हूं कि जो इंपॉर्टेंट है, जो छोटी छोटी चीजें हैं उसे मैं बता देता हूं। नोट वही चीजें करना है, वही आएगा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यही छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में नहीं रहता जब एग्जाम कंप्यूटर पे लगातार देखते हैं। तो छोटा दिमाग में कंफ्यूज नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे आपको मिलता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, अभी वीडियो बहुत लंबा होने वाला दोस्त, तो जाइएगा कहीं नहीं। टेरिडोफाइटा के अंदर में जो सबसे खतरनाक इंपॉर्टेंट है, खतरनाक याद रखिए, खतरनाक वह है मार्सेलिया। टेरिडोफाइटा के अंदर में आता है मार्सेलिया, याद रखिएगा मार्सेलिया। मार्सेलिया के अलावा आता है फर्न। फर्न किसके अंदर में आता है, तो आपका टेरिडोफाइटा में। हॉर्स टेल किसके अंदर में आता है, हॉर्स टेल तो इसके अंदर में आता है। ये तीन एग्जाम्पल आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है, तीनों चीज इसका दिमाग में सेट कर लीजिए, तीनों चीज एकदम दिमाग में। मार्सेलिया, फर्न, हॉर्स टेल, ये तीनों किसके अंदर में आता है, तो टेरिडोफाइटा के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है, जल्दी साथ में बोलिए, हॉर्स टेल। याद भी कीजिए, माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, हॉर्स टेल, हॉर्स टेल टेरिडोफाइटा, हॉर्स टेल टेरिडोफाइटा, फर्न टेरिडोफाइटा, आपका मार्सेलिया टेरिडोफाइटा। याद होता है ना, याद होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे पॉइंट है कि थैलोफाइटा, थैलोफाइटा मेरे प्यारे दोस्तों, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और साथ ही साथ अभी क्या बोले जल्दी से बताइए, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये तीनों में जो होते हैं नग्न बीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नग्न बीज पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाया जाता है, नग्न बीज पाया जाता है। और नग्न बीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं, स्पोर कहते हैं या बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो बीजाणु कहते हैं या स्पोर कहते हैं। तो ये भी दिमाग में रखना होगा कि ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा के अंदर में जो नग्न बीज पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बीजाणु या स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु या स्पोर कहते हैं। और इसी बात पर यहां पर जैसे ही पहुंचते हैं तो हम एक श्लोक फिर से बोलना चाहेंगे, एक बार फिर से बोलना चाहेंगे। बुझने लगी हो आंखें तेरी, बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार, दोष विधाता को न देना, मन में रखना तू ये आस, रण विजयी बनता वही जिसके अंदर हो आत्मविश्वास। तो देख करके बोले मेरे प्यारे दोस्तों, याद नहीं रहा तो याद रखिएगा, श्लोक बीच बीच में इसलिए बोलना चाहेंगे क्योंकि मोटिवेट, आपको डिमोटिवेट नहीं होने देना चाहते। तो इतना नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इतना नोट करते हुए चलिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही बढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा के बाद जो हमारा आता है वो आता है, अब हम लोग दो चीज हम लोग बांटते हैं। अब जिसके अंदर या तो बीज उत्पन्न नहीं कर, दो टर्म आता है। एक आता है क्रिप्टोगैम्स, क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्रिप्टोगैम्स, और दूसरा होता है फेंड्रोगैम्स।
अब इन दोनों में क्या ऐसा है जो जिसको बताने की जरूरत है? क्रिप्टो गेम्स जो होते हैं उसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, बीज उत्पन्न नहीं कर पाता, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो याद रखिएगा, ठीक है, बीज लिखे हैं तो ध्यान रखिएगा, बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है किसके अंदर में? वो होता है फेनरो गेम्स। और क्रिप्टो गेम्स में याद है, कांटा सिर्फ कांटा क्रिप्टो गेम्स, फेनरो गेम्स फूल, फूल किसके अंदर में? तो फेनरो गेम्स। ट्रिक दिमाग में सेट कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो यहां तक किसी भी भाई को, कोई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में हम बढ़ते हैं तो हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मेरे प्यारे दोस्तों, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में सबसे पहली बात जो है वो बात दिमाग में रखना है कि नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, उत्पन्न करने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं? आपका नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं। और सबसे पहला पॉइंट दूसरा दिमाग में रखना है, इसका एग्जाम्पल पाइनस, पाइनस जो होता है, और साइकस, पाइनस और साइकस किसके अंदर में आता है? तो पाइनस साइकस जो होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर में आता है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से पढ़ना है। तो पाइनस और जो साइकस है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर में आता है मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान से, फिर बोल रहा हूं, ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज। तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे हैं, और इसके अंदर में पाइनस और साइकस दो एग्जाम्पल होता है, खतरनाक इंपॉर्टेंट। अब आते हैं एंजियोस्पर्म। आपका क्या है? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में जो सबसे पहला जो पॉइंट नोट करने वाला है, इसके इन पौधों के जो बीज होते हैं, इन पौधों के जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं? बीज जो होते हैं फलों के अंदर रखे होते हैं। क्या होते हैं? फलों के अंदर क्या होते हैं? ढके होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? ढके होते हैं फलों के अंदर। जो एंजियोस्पर्म का जो बीज होता है वो फलों के अंदर क्या होता है? ढके होते हैं। और सबसे जो खास है, जो खतरनाक इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, वो होता है, इन्हें पुष्पी पादप कहते हैं। इसे पुष्पी पादप कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हें पुष्पी पादप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पी पादप कहा जाता है। फिर से ध्यान रखिएगा, एंजियोस्पर्म में क्या कहते हैं इसको? एंजियोस्पर्म में पुष्पी पादप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुष्प। जितना पुष्प वाला पौधा है एंजियोस्पर्म के अंदर में रखेंगे। और ये खतरनाक जो एंजियोस्पर्म है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एक बीज पत्री वाले पौधे, एक बीज पत्री वाले, और दूसरा क्या होता है? दो बीज पत्री वाले। और इसका एग्जांपल हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम टेंशन एकदम नहीं लीजिएगा, फिर बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दिमाग में सेट कर लीजिए कि इसका जो बीज होता है फलों के अंदर ढके होते हैं। जैसे आप गेहूं देखे हैं क्या? सॉरी, क्या भी बात कर रहे हैं। तो गेहूं आप देखे हैं, गेहूं का जो जो बीज है फलों के अंदर ढके होते हैं। देखें, ढके होते हैं ना। और भी देखे ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारा आप देखे हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल। धान चावल देखे ना, उसके अंदर में क्या ढके होते हैं ना, आवरण एक ढकाना होता। तो उससे हम लोग कहेंगे एक अभी फल, बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। मटर देखे ना, मटर, मटर, तो मटर देखे वहां पे भी जो होता है बीज जो होता है फलों के अंदर ढके होते हैं। कैसा पादप कहते हैं? पुष्पी पादप जो होता है वो एंजियोस्पर्म में होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एंजियोस्पर्म किसके अंदर में आता है? पुष्पी पादप के अंदर में होता है। एक बीज पत्री वाले पौधे एंजियोस्पर्म, दो बीज पत्री वाले पौधे दो भाग में जब बांट देते हैं उसे कहेंगे, हम क्या कहेंगे? आपका एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के अंदर में बहुत सारे एग्जांपल हम बताने वाले हैं लास्ट में। जाते जाते आपको घबराना नहीं है, अभी वीडियो बहुत लंबा होने वाला है प्यारे दोस्त, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करना है ना। आगे बढ़कर आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा एनिमेलिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है खतरनाक एनिमेलिया। अभी हम कंप्लीट कहां कर पाएंगे दोस्तों? एनिमेलिया। और एनिमेलिया का भाग जो है, एनिमेलिया को हम लोग जो बांटेंगे, कितने भाग में बांटेंगे? 10 भाग में। कितना भाग में बांटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? पहला जो भाग है उसका नाम है पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफोरा। तो पोरीफेरा, पोरीफोरा जो भी है, पोरीफेरा हम लिखे हैं, तो पोरीफेरा, ठीक है, क्या हो जाएगा? पोरीफेरा। दूसरा जो होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्त? सिलेंट्रेटा। क्या हो जाएगा? हम हिंदी में लिख देंगे सिलेंट्रेटा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? सिलेंट्रेटा।
तीसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस। और चौथा क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे, निमेटोडा। क्या हो जाएगा, निमेटोडा। और पांचवा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, निमेटोडा के बाद हो जाएगा एनेलिडा, एनेलिडा। एनेलिडा के बाद क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे, एनेलिडा के बाद हो जाएगा ऑर्थोपोडा। क्या हो जाएगा, ऑर्थोपोडा हो जाएगा। सातवां नंबर, सातवां क्या हो जाएगा, ऑर्थोपोडा के बाद क्या हो जाएगा, मोलस्का। क्या हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा। मोलस्का के बाद क्या हो जाएगा, मोलस्का के बाद क्या हो जाएगा, मोलस्का के बाद हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। एकदम खतरनाक वीडियो, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। नंबर क्या हो जाएगा आपका, प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा। और लास्ट जो है वो आपको पता होगा, लास्ट जो है वो है वर्टिब्रेटा। क्या हो जाएगा, वर्टिब्रेटा। तो इतना भाग में वर्टिब्रेटा को कहते हैं कसरुकी। क्या कहते हैं, कसूरकी जीव कहते हैं। तो अभी हम लोग ये सबसे पहले दिमाग में सेट कर लेंगे कि एनिमेलिया के अंदर में आता है 10 भाग। तो पहला नाम है पोरीफेरा, सिलेंटरेटा, पैलिंटीहेल्मिंथिस, निमेटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कहीं जाइएगा नहीं, भी बहुत लंबा होने वाला वीडियो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नोट करते चलिएगा। 1 घंटा आप रोक रोक करके 3-4 दिन में अपनाइए, लेकिन मेरा वीडियो एक ही दिन में कंप्लीट होने वाला है, जान लीजिए। अभी हम रुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वालों में नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, हम रुकने वालों में नहीं है। हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो आगे में अब है पोरीफेरा के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे, पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा जो भी है। तो पोरीफेरा या पोरीफेरा के अंदर में जो आता है, सबसे पहले पोरीफेरा ही लिखिए, ठीक है। पोरीफेरा जो होता है वो होता है छिद्र युक्त जीवधारी। सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर में, छिद्र युक्त जितना जीवधारी है, छिद्र युक्त जीवधारी ज्यादातर कितना किसके अंदर में आता है, पोरीफेरा के अंदर में आता है। तो छिद्र युक्त जीवधारी किसके अंदर में आता है, पोरीफेरा के अंदर में आता है। और इसको हम लोग स्पंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। तो दिमाग में सेट कर लीजिए, स्पंज जो होता है किसके अंदर में आता है, आपका पोरीफेरा के अंदर में। और पोरीफेरा का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जो जरूरी है, खतरनाक इंपॉर्टेंट होने वाला मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा साइकॉन। क्या हो जाएगा, साइकॉन। साइकॉन हो जाएगा, यूप्लेक्टिला हो जाएगा, यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला। तो देखिए नाम भी जीव से निकलेगा नहीं, यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला हो जाएगा, स्पॉन्जिला हो जाएगा। तो स्पॉन्जिला, तो ये सब आप एग्जाम्पल एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये तीनों जो हो जाएगा, साइकॉन, यूप्लेक्टिला, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, ठीक है, स्पॉन्जिला। तो ये सभी किसके अंदर में आएगा, पोरीफेरा के अंदर में आएगा। आप देखिए हम छोटा छोटा चीज बताएंगे, कम देखिए एकदम लगातार एकदम 2 घंटा 4 घंटा वीडियो बनाने से बढ़िया है कि आपको टू द पॉइंट देना, सिर्फ टू द पॉइंट। तो टू द पॉइंट देते देते हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमको मिलेगा, पोरीफेरा के बाद आपको क्या मिलेगा, तो आपको पता है सिलेंट्रेटा। क्या मिल जाएगा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर में जो पहला पॉइंट है वो है मेरे प्यारे दोस्तों, सिलेंट्रेटा जो होते हैं वो होता है जलीय जंतु। क्या होते हैं, जलीय जंतु होते हैं। और जलीय जंतु के अंदर में जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रा। हाइड्रा जो होते हैं, हाइड्रा जो आप लोग नाम सुने होंगे, हाइड्रा। तो हाइड्रा जो होते हैं वो किसके अंदर में आता है, आपका सिलेंट्रेटा के अंदर में आता है। समुद्री एनिमोन, समुद्री जो एनिमोन है, समुद्री एनिमोन वो किसके अंदर में आता है, तो आपका सिलेंट्रेटा के अंदर में आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट खतरनाक दोस्तों मेरे, वो है जेलीफिश। जेलीफिश जो होते हैं वो किसके अंदर में आता है, सिलेंट्रेटा के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है, सिलेंट्रेटा। याद रखिएगा जेलीफिश। फिर हम पूछेंगे लास्ट में जाते थे आपसे पूछेंगे कि जेलीफिश किसके अंदर में आता है, तो सिलेंट्रेटा के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जलीय जीव के अंदर में आता है। जलीय जीव, कौन सा जलीय जीव के अंदर में आता है, तो सिलेंट्रेटा के अंदर में आता है। और सिलेंट्रेटा के अंदर में कौन कौन आता है, हाइड्रा आता है, समुद्री एनिमोन आता है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है जेलीफिश। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, जेलीफिश। अब आगे हम बढ़ते प्लेटीहेल्मिंथिस। एकदम लगातार हम बताते जा रहे हैं, कहीं रुके हैं क्या, हेल्मिंथिस।
कहीं रुके हैं जल्दी बताइए, पेट दर्द करने लगा। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं कर देते हैं हम रुकते नहीं, रुकते नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। प्लेटी हेलमिंथिस, इसके जो शरीर होते हैं वो शरीर जो होते हैं ट्राइब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। ट्रिपोब्लास्टिक इसको बोलते हैं, ट्रिपोब्लास्टिक। अब ट्रिपोब्लास्टिक का मतलब होता है त्रिकोरक होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोरक होते हैं, ठीक है, ट्रिपोब्लास्टिक। और इन्हें याद, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, खतरनाक, हम यहाँ लिख भी देते हैं कि यही पढ़ना है आपको, इन्हें चपटी कृमि कहते हैं। कौन कृमि कहते हैं? इसको चपटी कृमि भी कहते हैं। यानी प्लेटी हेलमिंथिस को क्या कहते हैं? चपटी कृमि। क्या कहते हैं? प्लेटी हेलमिंथिस को क्या कहते हैं? चपटी कृमि। और इसके अंदर में आता है प्लेनेरिया। आप प्लेनेरिया का नाम सुने होंगे। प्लेनेरिया किसके अंदर में आता है? तो प्लेटी हेलमिंथिस। लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक आप सुने होंगे, जरूर सुने होंगे, जो बायोलॉजी पढ़े होंगे जरूर सुने होंगे लीवर फ्लूक। और टेप वर्म, टेप वर्म सुने होंगे, फीता कृमि, ठीक है, फीता कृमि। टेप वर्म मतलब फीता कृमि। अब फीता कृमि किसके अंदर में आता है? तो आपका प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर में आता है। तो कंप्लीट होते जा रहा है ना, कंप्लीट कंप्लीट नोट करते हुए जाइए, फिर से रिवीजन कर दें क्या? तो रिवीजन है आपका, प्लेटी हेलमिंथिस को चपटी कृमि कहते हैं, शरीर ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टेप वर्म, एकदम सेट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, थक नहीं गए हैं, हम थकेंगे नहीं जब तक आपके लिए ग्रुप डी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करवा देते। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, नीमेटोडा। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? नीमेटोडा। नीमेटोडा को हम लोग बोलते हैं एस्केल, एस्केल, एस्केल हेलमिंथिस। हेलमिंथिस लिखने में बड़ी प्रॉब्लम है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हेलमिंथिस नीमेटोडा। और नीमेटोडा का भी शरीर वही उसी तरह होता है, इसका जो शरीर है वही होता है त्रिकोरक। इसका भी शरीर जो होता है वो त्रिकोरक होता है। और इसका जो और भी चीज है, ये बेलनाकार होता है। ये क्या होता है? बेलनाकार होता है। बेलनाकार को हम लोग कहते हैं सिलिंड्रिकल। क्या होते हैं? सिलिंड्रिकल होते हैं। इसके शरीर जो होते हैं वो बेलनाकार, ये बेलनाकार टाइप के होते हैं। और इनका देह गुहा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके देह गुहा को कटली, इसके देह गुहा को हम क्या कहते हैं? कटसिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? कटसिलोम कहते हैं, कटसिलोम। यानी नीमेटोडा के देह गुहा को कटसिलोम कहते हैं। और इसके अंदर नीमेटोडा के अंदर में आता है एग्जाम्पल गोल कृमि। क्या होते हैं? राउंड वर्म बोलते हैं ना, राउंड वर्म। राउंड वर्म जो होते हैं वो किसके अंदर में आता है? फीता कृमि। फिर दिमाग में रखिए, फीता कृमि प्लेटी हेलमिंथिस, और गोल कृमि नीमेटोडा या एस्केल हेलमिंथिस। तो ठीक है। फाइलेरिया कृमि, जो फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया जो कृमि होता है वो किसके अंदर में आता है? नीमेटोडा के अंदर में आता है। इसके अलावा जो है आपका पीन कृमि, पीन कृमि जो होते हैं, पीन का जो कृमि होते हैं, पीन कृमि, आपका फाइलेरिया कृमि, गोल कृमि, सब किसके अंदर में आता है? नीमेटोडा के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपके अंदर, इसके अंदर में आता है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? नोट करते चलिएगा, एकदम लंबा वीडियो होने वाला मेरे प्यारे दोस्तों। बोल बोल के थक गए कहीं क्या आप लोग? आप लोग कहीं ना थक गए, नहीं जाइएगा कहीं, लगातार वीडियो देखिएगा। ग्रुप डी निकालना है कि नहीं आपको? ग्रुप डी निकालना है ना, एसएससी निकालना है ना, सीजीएल निकालना है ना, निकालना है तो निकालना है तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। आपको वीडियो देखना है। मेरे पास ना तो कोई माइक है ना, फिर भी मैं कितना जोश जुनून के साथ आपके साथ लगातार बना हुआ, कहीं भी एक बार मैं शूट करता हूं। कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वीडियो को हम अलग तरह से, हाँ मैं जरूर ये काइन मास्टर से वीडियो को क्या करता हूं, सिर्फ छोटा करने के लिए करता हूं, लेकिन मैं लगातार वीडियो शूट करता हूं, मैं खुद करता हूं, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर आपको एनेलिडा मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एनेलिडा। एनेलिडा बहुत ही खतरनाक होने वाला है। एनेलिडा, एनेलिडा का जो है वास्तविक देह गुहा होता है। इसका जो देह गुहा होता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है, वास्तविक देह गुहा। इसका देह गुहा क्या होता है? वास्तविक होता है। और इसके अंदर जो सबसे जो इंपॉर्टेंट, एनेलिडा के अंदर में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पल, तो केचुआ, केचुआ, ठीक है। केचुआ क्या है? एग्जाम्पल है। केचुआ हो जाएगा आपका, नेरिस हो जाएगा, नेरिस। नेरिस के अलावा आपका हो जाएगा जोंक। नेरिस को गोजर कहते हैं, खोटा मतलब हिंदी में, मतलब हम लोग जो गांव देहात में बोलते हैं गोजर बोलते हैं, नेरिस को गोजर कहते हैं। केचुआ तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ, उसके बाद क्या होता है? जोंक होता है। जोंक जो खतरनाक है, आप लोग देखे ही होंगे। जोंक जब का खून पी जाएगा है तो जोंक होता है, केचुआ होता है, गोजर होता है। ये सभी क्या होते हैं? एनेलिडा के अंदर, जिसका देखो देवगुहा बना हुआ होता है, ऐसे कट 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 के रहता है। तो आप लोग देखे होंगे, इतना तो देखे ही होंगे, इतना तो आप लोग, इतना खतरनाक आप लोग हैं भी।
आप लोग इतना तो खतरनाक हो चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इतना तो जरूर है। आइए हम बढ़ते ऑर्थोपोडा। अब हमारा आ गया आर्थ्रोपोडा। टेंशन मत लीजिए, सब खत्म कर देंगे, एकदम खत्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। आर्थ्रोपोडा, तो अगर कोई क्वेश्चन करे जंतु जगत का सबसे बड़ा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ जो होगा वो आपका आर्थ्रोपोडा है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है, जंतु जगत में सबसे बड़ा जो मतलब थी है, बड़का संघ है, तो वो है आपका आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के अंदर में ही आता है झींगा। झींगा का मतलब वही बोकवा मछली, झींगा आता है, तितली आता है, ठीक है, झींगा आता है, तितली आता है। झींगा को फिर से बोल रहे हैं हम लोग गांव देहात में, उसको बोकवा मछली कहते हैं, बोकवा, बोका। तो इसका मतलब झींगा, तितली, तिलचट्टा, तिलचट्टा, तेल पी जाएगा आपका, तिल को चाटने वाला तिलचट्टा, तिलचट्टा, मक्खी, मक्खी, मकड़ी, सब जितना भी होगा, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा, ठीक है, बिच्छू, केकड़ा, ये सब जितना भी आता है मेरे प्यारे दोस्तों, सब किसके अंदर में आता है? आपका आर्थ्रोपोडा के अंदर में आएगा। किसके अंदर में आएगा? आर्थ्रोपोडा के अंदर में आएगा। याद कर लीजिए, यही सब एग्जाम्पल दिमाग में सेट कर लीजिए। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़कर, आगे बढ़ने पर आपको मोलस्का में पहुंच गए। मोलस्का, मोलस्का, ठीक है, मोलस्का। तो मोलस्का के अंदर में पहुंच गया, और मोलस्का को के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल सिर्फ लिखना है, याद रखना है। तो मोलस्का के अंदर में आता है घोंघा। क्या आता है? घोंघा आता है। घोंघा के बाद आता है आपका सिपिया, ठीक है, सिपिया। सिपिया को ही कहते हैं कटल फिश। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? कटल फिश। और कटल फिश को ही हम कहते हैं सिपिया कहें, या हम इसको सीप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सीप, सीप या सिपिया या कटल फिश। उसके बाद जो आता है इसके अंदर में आपका ऑक्टोपस। ऑक्टोपस नाम जरूर सुने होंगे। ऑक्टोपस किसके अंदर में आता है? मोलस्का के अंदर में। ऑक्टोपस को ही हम कहते हैं डेविल फिश। क्या कहते हैं इसको? डेविल फिश। तो डेविल फिश दिमाग में सेट कर लीजिए। अभी जेली फिश पढ़े थे ना, जेली फिश दिमाग में रहा था क्या? जेली फिश इकाइनोडर्मेटा, और अभी डेविल फिश ऑक्टोपस जो होता है वो होता है मोलस्का। इसके अलावा जो होता है काइटोन, काइटोन का नाम सुने होंगे। काइटोन किसके अंदर में आता है? तो आपका मोलस्का के अंदर में आता है। काइटोन के अलावा यूनियो, यूनियो जो होता है वो होता है आपका किसके अंदर में? यूनियो मोलस्का के अंदर में आता है। उसका डोरिस, डोरिस नाम सुने होंगे। डोरिस को ही कहते हैं समुद्री नींबू। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? समुद्री नींबू। तो समुद्री नींबू जो होते हैं, समुद्री नींबू जो होते हैं वो डोरिस कहलाता है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और समझ में आने का क्या, ये सब दिमाग में सेट करते हुए चलिएगा, ठीक, लिखते हुए चलिएगा, याद करते हुए चलिएगा। रोज वीडियो देखिएगा, एक ही वीडियो को दोहरा दोहरा के देखिएगा, याद होता चला जाएगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों। आइए बढ़ते इकाइनोडर्मेटा। क्या बढ़ते हैं? इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा के अंदर में सबसे पहला जो होता है, इकाइनोडर्मेटा में सिर्फ खाली एग्जाम्पल याद रखिएगा, तारा मछली। तारा मछली को ही कहते हैं स्टार फिश। क्या कहते हैं? स्टार फिश। देखिए फिश फिश आ रहा है ना, लास्ट में जाते जाते हम सवाल करेंगे आप लोग से, और वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो स्टार फिश किसके अंदर में आता है? तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर में आता है। तारा मछली जो किसके अंदर में आता है? इकाइनोडर्मेटा के अंदर में आता है। उसके बाद स्टार फिश के बाद आएगा समुद्री खीरा, ठीक है, समुद्री नींबू पढ़े ना, अभी समुद्री खीरा भी याद रखिएगा। समुद्री नींबू किसके अंदर में था? समुद्री नींबू था आपका मोलस्का के अंदर में, जबकि समुद्री खीरा जो है वो आता है किसके अंदर में? आपका इकाइनोडर्मेटा के अंदर में। उसके अलावा आपका पंख तारा, पंख तारा जो होने वाला मेरे प्यारे दोस्तों, पंख तारा इकाइनोडर्मेटा के अंदर में आता है। पंख तारा के बाद आपका समुद्री अर्चिन। समुद्री अर्चिन जो है, समुद्री अर्चिन, समुद्री अर्चिन किसके अंदर में आएगा? आपका इकाइनोडर्मेटा के अंदर में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नोट करते हुए चलिएगा, एकदम नोट करते चलिएगा एकदम। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, हम थक गए थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्तों, थक गए ना, तो थके हैं तो भी कोई बात नहीं है, कंप्लीट करके ही दम लेंगे। इसके अंदर में आता हर्डमेनिया, हर्डमेनिया। इसके अंदर में आता प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर हर्डमेनिया। इसके अंदर में आता एम्फियोक्स, 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 ठीक है। इसके अंदर में क्या आता है? एम्फियोक्स आता है, एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस आता है। इसके अंदर में बेलना ग्लोसस आता है, बेलना ग्लोसस।
ये उतना सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए एग्जाम में तो कैसे कर, प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर में हार्डमेनिया, एम्फियोक्सस और बेलनाग्लोसस आता है, कभी आ जाए तो इसलिए आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, सारा नोट करते हुए चलना है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे आपका मिलेगा नेक्स्ट है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा अब आगे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, खतरनाक वर्टिब्रेटा के अंदर में आगे। और वर्टिब्रेटा को अलग अलग भाग में हम लोग बांट सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वर्टिब्रेटा के अंदर में आएगा सबसे पहला मत्स्य, इसके अंदर में पहला आता है मत्स्य। मत्स्य को ही हम लोग बोलते हैं फिशिज, मीन, मछली, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मछली कहते हैं। जो वास्तविक मछली यही है आपका। उसके मत्स्य के अलावा क्या आएगा आपका, एम्फीबियन, जल स्थल चर जीव, जल स्थल चर जीव, ठीक है, इसको हम कहते हैं एम्फीबियन, ठीक है, क्या कहते हैं, एम्फीबियन। उसके बाद क्या आता है इसके अंदर में आपका सरीसृप, इसी के अंदर में आता है सरीसृप। सरीसृप को कहते हैं रेप्टिलिया, क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रेप्टिलिया, ठीक है। सरीसृप के बाद क्या आएगा आपका, सरीसृप के बाद आएगा पक्षी, और पक्षी के बाद आएगा लास्ट में स्तनपाई, ठीक है, स्तनपाई। तो स्तनपाई ये दिमाग में सेट कर ले, पक्षी को एविज भी कहते हैं, तो दिमाग में सेट कर लीजिए। ये वर्टिब्रेटा के अंदर में आता है, ये वर्टिब्रेटा के अंदर में आता है ये सारा। तो अब हम लोग मत्स्य की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मत्स्य जो होते हैं उसका जो शरीर है दो कक्षीय होता है, याद रखिएगा। मछली का जो हृदय होता है वो होता है दो कक्षीय। मछली का जो हृदय होता है, ये दो कक्षीय क्या होता है, हृदय होता है। मछली का जो हृदय होता है वो दो कक्षीय होता है। और इसका एग्जाम्पल दिमाग में सेट कर लीजिए, शार्क है, शार्क वास्तविक मछली है। ट्यूना, ट्यूना जो होता है आपका मछली है। रोहू, रोहू आपका मछली है। उसके बाद डॉग फिश, यही खतरनाक, फिर से बोल रहे हैं, डॉग फिश, डॉग फिश खतरनाक, खतरनाक इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा डॉग फिश। डॉग फिश के बाद टारपीडो, टारपीडो को ही बोलते हैं विद्युत रे, क्या बोलते हैं, विद्युत रे, ठीक है। उसके अलावा भी आपका दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा जो होता है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, दरियाई घोड़ा भी होता है आपका मत्स्य के अंदर में। नोट करते हुए चलिएगा, एकदम नोट करते हुए चलिएगा, आपका हम कंप्लीट कर ही देंगे आज, एकदम कंप्लीट करके ही हम आगे बढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट करना ही है, चाहे लंबा वीडियो कितना ही ना क्यों ना बन जाए। अभी हम खत्म करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे याद रखिए, आगे बढ़ने पे हम एक शायरी को कंप्लीट करते, उसके बाद फिर हम याद रखिए, छोड़ गए थे जो मुझे लूजर बोलकर, छोड़ गए थे जो मुझे लूजर बोलकर, अब हम उन्हें दिखाएंगे सक्सेसफुल होकर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सक्सेसफुल होना है तो कंटिन्यू लगातार वीडियो देखना है और कंप्लीट देखना है। मैं फिर से बोलते जा रहा हूं कि कंप्लीट देखना है, कंप्लीट देखना है, कंप्लीट देखना। अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं एम्फीबियन। हम क्या बढ़ते हैं, एम्फीबियन। और एम्फीबियन में आपका सिर्फ दिमाग में सेट कर लीजिए, एम्फीबियन के अंदर में आता है मेढक, ठीक है, सेलामोंडर, क्या हो जाएगा, सैलामंडर, ठीक है, सेलामेंडर, ठीक है। उसके अलावा आपका आता है वो टोड। ये तीनों जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, जल स्थल चर जीव के अंदर में आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते जाते हैं, याद रखिएगा, हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हमारा है सरीसृप, अब हमारा है सरीसृप। और सरीसृप में बराबर हम क्वेश्चन करता है। सरीसृप के अंदर में आता है आपका कछुआ, कछुआ आता है, और साथ ही साथ आता है आपका सांप आता है, आपका छिपकली आता है, आपका जो है आपका छिपकली का मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ। तो ज्यादातर ये दिमाग में आप इसका जो सरीसृप का जो हृदय होता है, हृदय जो होता है वो त्रिकक्षीय होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिकक्षीय होता है। लेकिन मगरमच्छ का जो इंपॉर्टेंट है, मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो होता है मतलब चार कक्षीय हृदय होता है। जिस प्रकार मनुष्य का हृदय होता है चार कक्षीय, उसी प्रकार हमारे मगरमच्छ का भी हृदय चार कक्षीय होता है। बाकी सभी का जो हृदय है वो त्रिकक्षीय होता है सरीसृप के अंदर में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमारा जो होगा वो होगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों पक्षी। और पक्षी से आप लोग जानते होंगे, पक्षी को एविज भी कहा जाता है, पक्षी को कहते हैं एविज। और इसके अंदर में सबसे पहला जो पॉइंट है, हमारा हृदय कितना कक्ष का होता है, तो चार कक्षीय। तो पक्षी का भी हृदय जो होता है चार कक्षीय होता है।
कितना कक्षी का होता है? 4 कक्षी होता है। और इसका जो श्वसन का अंग जो होता है वो इसका भी होता है फेफड़ा। इसका भी श्वसन अंग जो होता है वो फेफड़ा होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये इतना दिमाग में सेट कर लिए क्या? नहीं सेट कर लिए ना? सेट करना ही होगा। अभी बहुत लंबा चलना है। अभी हम लोग को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने पे हमारा मिलेगा, आगे बढ़ने पे हमारा मिलेगा नेक्स्ट चीज जो है, आगे बढ़ते हैं हमारा स्तनपाई। स्तनपाई, तो स्तनपाई के अंदर में सबसे पहला पता ही है, हृदय जो होता है वो होता है 4 कक्षीय। क्या होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है हमारा स्तनपाई का। अब इसके अंदर में होता है इकेडिना। इकेडिना, इकेडिना क्या होता है? स्तनपाई होता है। आपका प्लेटिपस, प्लेटिपस होता है। लेकिन प्लेटिपस जो होते हैं वो अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले जो होते हैं आपका स्तनपाई वो प्लेटिपस होते हैं। क्या होते हैं? प्लेटिपस। अब हमारा ये बात समाप्त हो गया। अब हमारा ये बात समाप्त हो गया। लेकिन मैं बता दूं, अब आने वाला है, अब आने वाला है खतरनाक खतरनाक पॉइंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहीं जाना नहीं है, अभी लगातार लिखाने वाले हैं। अब हमारे बात आएंगे कि लाइकेन जो होता है, अब ये खतरनाक पॉइंट अब यहां से चलेगा। लाइकेन वैसा सहजीवी पौधा होता है, लाइकेन ऐसा सहजीवी जीव है, ये सहजीवी जीव होता है, सहजीवी। और ये सहजीवी होते हैं और ये शैवाल और कवक के बीच में है। ये शैवाल एवं कवक के बीच में, कवक के बीच में कड़ी का काम करता है। ठीक है, शैवाल और कवक के बीच में एक कड़ी का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, शैवालों का अध्ययन जो है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको पता होगा। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? फाइकोलॉजी। और कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ये खतरनाक पॉइंट है, लिख लीजिए, एकदम नोट कर लीजिए दोनों को एकदम। ठीक है, शैवालों का अध्ययन क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पे हमारा जो पॉइंट है वो है आपका नेक्स्ट है लेमिनेरिया जो है, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो होता है वो समुद्री जीव होता है। लेमिनेरिया एक समुद्री जीव होता है, मतलब समुद्री पौधा होता है, समुद्री पौधा होता है जिससे कि आपको पता होगा, जिससे कि आयोडीन प्राप्त होता है। इससे हमारा जो होता है आयोडीन प्राप्त होता है। तो लेमिनेरिया के समुद्री पौधा जिससे क्या होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका चिकित्सा विज्ञान। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे हैं। अब कुछ जो है जनक है चिकित्सा विज्ञान के जनक को क्या हम लोग बोलते हैं? हिपोक्रेट्स। क्या कहते हैं? हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? चिकित्सा विज्ञान के जनक होते हैं। आनुवांशिकी के जनक कौन कहते हैं? आनुवांशिकी, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी के जनक जल्दी से बताएंगे। आनुवांशिकी जिसको हेरिडिटी कहते हैं, हेरिडिटी के जनक कौन होते हैं? जल्दी बताएंगे। मेंडल को कहते हैं, मेंडल। तो मेंडल को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमारा जो जीवों का वर्गीकरण है, जीवों का वर्गीकरण जो है, जीवों का वर्गीकरण जो है वो आपको पता होगा। जीवों का जो वर्गीकरण है, क्या नाम है उसका? आपका केरोलस लिनियस, केरोलस लिनियस, केरोलस लिनियस। ठीक है, केरोलस लिनियस बड़ी खतरनाक नाम है, पता ही है। केरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक जो है सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक में लिखा था। सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक में लिखा था, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विनाम पद्धति के लिए, द्विनाम पद्धति के लिए। जो द्विनाम पद्धति जो आया, जीनस और इस जो भी नाम है उसको आप लोग देखे होंगे और पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम बताएंगे। द्विनाम पद्धति के लिए, द्विपद नाम पद्धति के लिए जो आया था, द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति जो था वो लाए थे कौन? केरोलस लिनियस, जिसका है सिस्टेमा नेचुरे नामक अपनी पुस्तक में लिखा था। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम खत्म कर देंगे, चिंता मत कीजिए। एकदम लगातार वीडियो ले 1 घंटा 2 घंटा जितना घंटा बने एकदम बना के कंप्लीट ही कर लेंगे हम। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आपको मिलता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है वो है होमो सेपियंस। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम सबको पता है, होमो सेपियंस, याद कर लीजिए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। आगे बढ़ते हैं। गाय का, गाय का जो है वो है बॉस इंडिकस। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? बॉस इंडिकस। गाय के बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका बिल्ली। बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है फेलिस, फेलिस डोमेस्टिकस, फेलिस डोमेस्टिकस।
बिल्ली के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है कुत्ता। कुत्ता जो है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है आपका, कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है। उस कुत्ता के बाद जो इंपॉर्टेंट है मेढक। मेढक के बारे में सबको पता होगा, राना टिग्रिना, ये याद भी कर लेते हैं जल्दी, राना टिग्रिना, ठीक है, राना टिग्रिना। मेढक के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है बाघ। बाघ के बारे में सबको पता होगा, पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस मेरे प्यारे दोस्तों, पैंथरा टाइग्रिस। बाघ के बाद जो इंपॉर्टेंट आम, आम का जो होगा वो होगा मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका। तो मेरे प्यारे दोस्तों सब याद कर लीजिएगा। आम के बाद इंपॉर्टेंट गेहूं। गेहूं का होता है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम। आगे बढ़ते, आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा आपको धान। धान का क्या हो जाएगा, ओराइजा, ओराइजा, ओराइजा सेटाइवा। नेक्स्ट धान के बाद जो है आलू। आलू के लिए क्या हो जाएगा, ट्यूबरेसम, 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 सॉरी, सोलेनम ट्यूबरेसम। क्या हो जाएगा, सोलेनम ट्यूबरेसम। तो एकदम दिमाग में सेट करते हुए चलिएगा, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, आपके गाय का बोस इंडिकस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिकस, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस, भेड़ा का राना टिग्रिना, बाघ का पैंथरा टाइग्रिस, आम का मैग्नीफेरा इंडिका, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, धान का ओराइजा सेटाइवा, आलू का सोलेनम ट्यूबरेसम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा एकदम। आगे हम बढ़ते हैं, आगे एकदम बोल दिए हैं कि ग्रुप डी निकालना या किसी भी एग्जाम को निकालना, ये सब तो ध्यान देना ही होगा, हार नहीं मान सकते आप। आगे बढ़ते हैं। विषाणु का जो खोज है, विषाणु का जो खोज किया है उसका नाम है इवानोवस्की। क्या नाम है, इवानोवस्की, याद कर लीजिएगा। जीवाणु का जो खोज करता है उसका नाम है ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है, ल्यूवेनहॉक। एकदम दिमाग में सेट करते हुए चलिए, ल्यूवेनहॉक। आगे बढ़ते हैं। ऑक्टोपस जो होते हैं, ऑक्टोपस हम बता चुके हैं, ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश कहते थे। ऑक्टोपस जो होते हैं वो मृदु कवची होते हैं। क्या होते हैं, मृदु कवची होते हैं। हम नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है गेम्बुसिया, एक ऐसा जीव है जिससे मच्छर नियंत्रित होता है। गेम्बुसिया मच्छरों को नियंत्रित करता है, ठीक है। क्या करता है, मच्छरों को नियंत्रित करता है गेम्बुसिया, ठीक है, गेम्बुसिया मच्छरों को नियंत्रित करता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड का नाम आप लोग सुने होंगे। हमिंग बर्ड को हेलीकॉप्टर बर्ड भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर बर्ड भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर बर्ड भी कहते हैं। हेलीकॉप्टर बर्ड कौन कहते हैं, हैमिंग बर्ड को कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे भी बहुत सारा चीज अभी नोट करवाना बाकी है, बहुत सारा चीज नोट करवाना बाकी है, अभी बहुत सारी चीजों को देखना है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। तो जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग को हम लोग लिखेंगे अभी, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग। बैक्टीरिया के द्वारा जो पहला रोग होता है वो होता है टीबी, ठीक है, टीबी। टीबी को हम लोग ट्यूबरक्यूलोसिस भी बोलते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस, कुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस। और टीबी को ही हम लोग बोलते हैं क्षय रोग। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्षय रोग कहते हैं। आगे जीवाणु से जो रोग होता है उसका नाम है टिटनस। क्या होता है, टिटेनस। टिटनस के बाद जो होता है, टिटनस के अलावा हैजा होता है। हैजा जो जिसको कोलेरा कहते हैं, कोलेरा किसके कारण होता है, आपका जीवाणु के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो आपको पता होगा जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद आपका देखते हैं आगे प्लेग। प्लेग जो होता है, प्लेग भी होता है जीवाणु के कारण होता है। कुष्ठ जो रोग होता है, कुष्ठ रोग भी होता है आपका किसके कारण होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड जो रोग होते हैं वो जीवाणु के द्वारा होते हैं। गोनोरिया जो रोग होता है, गोनोरिया रोग भी होते हैं, वो आपका जीवाणु के कारण होते हैं। गोनोरिया के बाद आपका काली खांसी जो होते हैं, काली खांसी जो होते हैं वो भी आपका जीवाणु के कारण होते हैं, ठीक है। तो ये सब दिमाग में सेट कर लीजिएगा एकदम। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग जो लिख दिए एकदम खतरनाक इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए एकदम, ठीक है। नोट करते चलिएगा एकदम, नोट करते चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नोट करते चलिएगा एकदम। बाहर से नहीं आने वाला क्वेश्चन एकदम, इतना दिमाग में। अब विषाणु द्वारा आते हैं, तो विषाणु द्वारा होने वाले जो रोग हैं वो हम लिख दे रहे हैं एकदम सिलसिलेवार ढंग से। पहला जो रोग है वो एड्स, आपको पता होगा एड्स। तो एड्स जो रोग है वो विषाणु द्वारा होते हैं। इसका फुल फॉर्म पता ही है, एक्वायर्ड इम्यून, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम,
तो एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए एकदम। उसका दूसरा नंबर है वायरस के कारण जो होता है वो होता है डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर जो होता है वायरस के कारण होता है। तीसरा नंबर जो है आपका पोलियो जो होता है वो आपका वायरस के कारण ही होता है। उसके बाद चौथा नंबर आपका इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है इन्फ्लुएंजा जो होते हैं वो आपका वायरस के कारण होते हैं। आगे बढ़ने पे आपको ये सब पीलिया जो रोग होते हैं वो आपका वायरस के कारण होते हैं। आपका जो है पीलिया के बाद आपका खसरा जो रोग होते हैं वो आपका किसके कारण होते हैं? आपका इसके कारण ही होते हैं। उसके बाद आपका रेबीज जो भी होते हैं वो भी विषाणु के कारण होते हैं। तो ये सब आपको दिमाग में सेट करना होगा।